एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फास्ट। आज इस सेशंस में हमारा जो चैप्टर नंबर 22 है, हाथी चलम चलम, उसको ही कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट सेशंस में जो देखा था, थोड़ी पोयम, कई सारी पोयम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे। हमने लास्ट देखा था, हाथी जैसी नहीं सवारी, अगड़ बगड़ पिलवान पूछ बैठा है बांधे पगड़। यानी कि जो हाथी चलाने वाला होता है वो देखो हरे रंग की पगड़ी बंधकर ऐसे बैठा है। बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। यानी कि ये बच्चे हैं जो देखो सवारी में बीच है, वो बैठे हैं ऐसे, बीच में बैठे हैं बच्चे के साथ, और कितने खुश है वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो थलर थलर। यानी कि ये बच्चे कहते हैं कि आज तो हम पूरे दिन है वो हाथी की सवारी करेंगे, थलर थलर। यानी कि वो कहता है कि हाथी दादा आज नाच दो। अरे नहीं, हम गिर जाएंगे धम धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। तो फिर दूसरे बच्चे कहते हैं कि नहीं, यदि हाथी नाचता है ऐसे थलर थलर चलेगी तो हम सभी तो गिर जाएंगे। तो ये थी देखो हाथी के बारे में पोयम, हाथी चलम चलम। तो ये पोयम का एक्सप्लेनेशन से वो कंप्लीट होता है। इस पोयम में हमने देखा कि जो पूरी पोयम है वो हाथी के बारे में है कि जो बच्चे हैं वो हाथी की सवारी करते हैं तो कितने खुश हैं, कि जो बच्चे हैं वो हाथी की सवारी कर रहे हैं वो कितने खुश है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो देखो, हाथी मेरे साथी, पेज नंबर 114 पर देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है हाथी मेरे साथी, बताओ तो जाने। यानी कि हाथी के इन पार्ट्स को जो यहाँ लाइंस की है इस हमें बॉक्सेस में लिखना है। देखो, ये है पूंछ, फिर ये है सूंड, ये है हाथी चलाने वाला, ये है हाथी के पैर, ये है उसके कान, गद्दी। तो इस तरह हमें यहाँ सारे नाम है वो लिखने हैं। अब देखो आगे, कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। यानी कि कविता पढ़कर हमें ये एक्सरसाइज बतानी है। हाथी चलम चलम। फिर देखो हाथी की जो सूंड है वो कैसी होती थी, वो इस पोयम में हमें देखकर है वो लिखना है। देखो, सूंड फट्टा फट फट्टर फट्टर। फिर आएंगे दांत उसके कैसे थे, तो वो हमें लिखना है कि हाथी के जो दांत थे वो कैसे, खट्टर खट्टर, लंबे लंबे दांत, खटाखट खट्टर खट्टर। फिर देखो आगे उसके आगे बारे क्या लिखा है, दे कैसा था, तो उसका देखो, पर्वत जैसी दे, थुल थुली थल थल, हालर हालर दे हिले, जबी हाथी चल। फिर देखो उसके पाँव कैसे थे हाथी के, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ लिखा है, खंभे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते धम धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। तो ये फिर बच्चे हैं, तो बच्चे देखो कितने खुश थे। बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। तो यहाँ हमें देखो इस एक्सरसाइज में क्या करना था कि इस एक्सरसाइज को, हाथी तो चलम चलम, उसकी सूंड कैसी थी, उसके दांत कैसे थी, खट्टर खट्टर, तो ये सारे लिखने थे। तो ये एक्सरसाइज तो यहाँ होती है कंप्लीट। अब देखो आगे एक पिक्चर दिया गया है। पिक्चर में क्या है, एक चूहा है। देखो, हमारा जो लास्ट चैप्टर है और उसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। देखो, इसका नाम है 7 पूंछ का चूहा। पहले ये बता दूं कि हमारा चैप्टर नंबर जो 22 है
ये हाथी चलम चलम वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23, 7 पूंछ का चूहा। देखो ये एक कहानी है, जो चैप्टर नंबर 23 है वो एक कहानी है। देखते हैं कहानी में है क्या। एक था चूहा। देखो क्या कहा पहले कि एक चूहा था। उस चूहे की 7 पूंछें थी। देखो चूहे की कितने पूंछें थी, तो बताया है 7 पूंछें थी। पहले कहा कहानी में कि एक था चूहा और उसकी 7 पूंछ थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। देखो तो ये चूहे को 7 पूंछ थी ना, तो उसके दूसरे जो दोस्त थे, दूसरे जो चूहे थे, देखो उसको ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। ये देखो ये 7 पूंछ वाले चूहे का पिक्चर है, और उसके अलावा ये वो लोग हैं जो इस 7 पूंछ वाले को ऐसे 7 पूंछ वाला चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। जैसे कोई आदमी ज्यादा पढ़ाई करता है तो उसे लोग अक्सर पढ़ाकू कहते हैं, ऐसे चिढ़ाते हैं। तो देखो ये चूहा है जिसकी 7 पूंछ है, और ये दूसरे हैं जो इसको चिढ़ा रहे हैं। अब देखो तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ये बेचारा चूहा, सब लोग इसको चिढ़ाते थे तो इतना तंग हो गया, तो एक बार वो नाई के पास गया। नाई के पास जाकर उसने क्या कहा पता है कि मेरी एक पूंछ है वो, तो वो कहता है कि मेरी एक पूंछ है वो काट दो। तो चलो कहानी में पहले क्या हुआ कि हमारी कहानी का नाम है 7 पूंछ का चूहा। तो एक था चूहा, उसकी कितने पूंछ थी? 7 पूंछ थी। तो देखो 7 पूंछ थी, इसलिए सभी इसे चिढ़ा चिढ़ा कर कहते थे 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। तो ये नाई तो चूहा सबसे परेशान हो जाता है और नाई के पास जाता है, और नाई से जाकर क्या कहता है कि तू मेरी एक पूंछ है वो काट डाल, मेरी एक पूंछ है वो काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। तो देखो नाई ने उसकी एक पूंछ तो काट डाली। देखो नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ 6 पूंछें। देखो 7 पूंछ में से ये एक पूंछ तो काट दी उस नाई ने। अब इस 7 पूंछ वाले चूहे के पास, अब उसके पास बची है सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। देखो अब इस चूहे ने तो अब उसको ऐसे चिढ़ाने लगे कि 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा। पहले 7 पूंछे थी तो भी चिढ़ाते, अब 6 है, एक तो काट डाली। देखो ये है नाई का पिक्चर, और ये नाई है, उसकी पूंछ है वो काट रहा है। तब उसे वो चिढ़ाते हैं कि 6 पूंछ वाला चूहा, ऐसे 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। देखो तो आगे क्या हुआ कहानी में, आगे फिर से ये चूहा है वो नाई के पास जाता है, क्योंकि अब जो सारे दूसरे थे वो क्या कहकर इसको चिढ़ाते थे कि 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा, ऐसे कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए 6 पूंछ वाला चूहा कहेंगे। तो ये बेचारा फिर से परेशान हो गया, और फिर से परेशान होने के बाद फिर से वो नाई के पास गया और क्या कहता है कि मेरी फिर से एक पूंछ काट डालो। देखो पहले कहानी में क्या हुआ कि इस चूहे की 7 पूंछें थी, एक चूहा था जिसकी 7 पूंछ थी। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे इसको सब चिढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे कि तू 7 पूंछ वाला चूहा है। तो बेचारा परेशान होकर एक पूंछ कटवा डाला नाई के पास। फिर उसके पास 6 पूंछें बची तो भी फिर भी उसको सब चिढ़ाते थे। तो फिर से वह नाई के पास गया, फिर से काट ली। तो अब उसके पास से 5 पूंछ बची।
तो देखते हैं नेक्स्ट सेशंस में कि आगे कहानी में होगा क्या। तो आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस मिलेंगे तब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।